अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपके मोटरसाइकिल के जो चाबी स्विच है, स्विच ऑन करने पर उसके बाद जो चाबी है वो बाहर क्यों निकल जाती है। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक पुराना स्विच है। इसको मैं रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाद औक़ात जो चाबी होती है ये आगे की तरफ से इस जगह से घिस जाती है, जिसकी वजह से जो चाबी है वो लॉक से बाहर आ जाती है। ठीक है, उस सूरत में आपको जो चाबी है वो नई लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह की जो आप किसी भी चाबी वाले के पास चले जाएँ तो वो आपको उसी तरह की जो है चाबी बना देगा। ठीक है, उसको उसके बाद आप उस चाबी को स्विच में लगाएं। तो उसके बाद आप चाबी को स्विच में लगाएं। अगर चाबी जो है वो ऑन करने के बाद बाहर नहीं निकलती तो वो आपका मसला हल हो चुका है। ठीक है, अगर निकल आती है तो उसका जो प्रॉब्लम है वो मैं अभी इस पुराने स्विच को खोल कर मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्विच को बाहर निकालेंगे। इस तरह से आपने बारीक तार ले लेनी है और स्विच के जो ये जहाँ पर लॉक लगे हुए हैं इन लॉकों को आपने इसकी मदद से आपने खोलना है। तो यहाँ पर लॉक हमने बाहर निकाल लिए हैं और इसके बाद अभी हम इसके अंदर वाली जो मशीन है उसको बाहर निकालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर अंदर आपको एक छोटा सा लॉक नज़र आ रहा होगा, ये वाला। इसको आपने इसी बारीक तार के साथ अंदर की तरफ प्रेस करना है और ऊपर से आपने स्क्रू ड्राइवर लेकर प्लास की मदद से आपने इसको ऐसे ठोकना है ताकि इसकी जो मशीन है वो बाहर आ जाए। यहाँ पर इस तरह से आपने स्क्रू ड्राइवर रखना है और दूसरी तरफ से जो मशीन है वो बाहर आ जाएगी। ये देखें दोस्तों, फाइनली मशीन बाहर आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और स्विच है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको समझा देता हूँ कि इसमें आपने करना क्या है कि इसके जो लॉक हैं वो आपने रिप्लेस कर देने हैं। अगर तो लॉक आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो किसी भी मैकेनिक से पुराना जो है आप चाबी स्विच वगैरह ला कर उससे लॉक निकाल कर जो है आप फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो है आपको इसका जो तरीकाकार समझा देता हूँ। ये देखें, ये एक पुराना लॉक है। ठीक है, इसकी ऊपर से कंडीशन काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसकी चाबी गुम हो चुकी थी तो इसकी वायरिंग भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो इसके जो लॉक हैं हम निकालेंगे और उस स्विच में हम इंस्टॉल कर देंगे। तो आपने भी लॉक ऐसा लेना है जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी खोलने का जो तरीकाकार है वो उसी तरह से ही है जिस तरह से मैंने पहले वाला स्विच खोला था। तो इसकी भी मशीन आपने बाहर निकाल लेनी है और इसके हम लॉक जो है निकाल कर उसमें इंस्टॉल करेंगे। किस तरीके से करने हैं वो भी मुकम्मल तफसील के साथ मैं यहाँ पर आपको आगाह कर दूँगा। लेकिन उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि दोनों मशीनों को आपस में जोड़ना है। अगर तो बिल्कुल सेम है तो आपने वो दूसरे स्विच वाली जो मशीन है वो आपने डाल देनी है। ठीक है, अगर उनमें कोई फ़र्क आ रहा है तो आपने बिल्कुल ही जो दूसरी मशीन है उसको इसमें फ़िट नहीं करना, उसके लॉक जो है वो आपने इसमें डालकर फ़िट कर देने हैं। ठीक है, तो ये इनमें फ़र्क है तो इनके लॉक हम बाहर निकालेंगे और जो दूसरी मशीन है उसमें हम फ़िट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक जो लॉक है इसका डालेंगे। एक साइड का जो स्प्रिंग था वो नीचे गिर चुका था, इस वजह से हमने दूसरा जो है स्प्रिंग इसकी जगह पर डाला है। तो लॉक के नीचे जो स्प्रिंग है वो आपने हर सूरत में लगाना है। तो यहाँ पर एक तरीकाकार मैं आपको बता दूँ, जब जैसे ही आप लॉक डालते हैं तो इस लॉक की जो ऊपर वाली सतह होती है वो बिल्कुल इस यहाँ पर मशीन के बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा तो ये स्विच आपका काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ से भी और इस यानी कि दोनों तरफ से लॉक जो है बिल्कुल
इसकी सतह के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम बारी बारी जो इसके लाक हैं वो दूसरे जो स्विच से हमने निकाले थे वो यहाँ पर लगाएंगे और उसके बाद आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि कोई भी लाक में कोई फ़र्क हो, ऊपर नीचे हो, तो उसको आप किस तरीके से जो है हैंडल कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो लाक हमने डाल लिए, तो अभी हम जो इसका जो एंड वाला लाक है वो हम बाद में लगाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, ये देखें नीचे की तरफ से एक लाक जो है वो ऊपर उठा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा होगा कि एंड पर जो एक लाक है, ये देखें, ये एंड पर एक लाक नज़र आ रहा होगा आपको, ये ऊपर उठा हुआ है। और दूसरी तरफ से ये देखें ये वाला लाक, इसके साथ आपने इसको रिप्लेस कर देना है। इस तरह से जो ऊपर उठा हुआ होगा वो जो अपनी जगह पर आ जाएगा। जैसे ही हम उसको दूसरी जगह पर इंस्टॉल करेंगे तो वो अपनी जगह पर दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। इस मशीन की बिल्कुल सतह से बराबर होने चाहिए। जैसे ही हम चाबी डालें तो वो बिल्कुल बराबर हो जाने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम जो पीछे वाला लाक है उसको आगे की तरफ फिट कर देंगे और आगे वाला जो है हम पीछे की तरफ फिट कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखें दोस्तों, फाइनली ये देखें ये दोस्तों बराबर हो चुका है, ठीक है। इसके चारों लाक जो है वो बिल्कुल जो है ऊपर से भी और नीचे से भी बराबर हो चुके हैं। अभी हम इसको वापस स्विच में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो लाक है वो हम लाजमी लगाएंगे, एंड वाला लाक जो होता है, जिसकी वजह से ये मशीन जो है इस स्विच से बाहर नहीं आती, ठीक है। ये पुराने वाला ही हम लगा लेंगे, जो नए वाला स्विच है उसका लाक हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो अभी इसको हम फ़िट करेंगे, लेकिन फ़िट करने का जो तरीक़ाकार है बाद औक़ात हम यहाँ पर जो है वो भूल जाते हैं। जैसे ही जब स्टार्टिंग में हमने लाक को बाहर निकाला था तो इस तार की वजह से यहाँ पर एक निशान पड़ गया था। तो इसी तरीके से आपने जो है मशीन को फ़िट करना है, ठीक है। इस निशान के ऊपर ही जो मशीन का लॉक एंड वाला है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है वो इस तरीके से होगी। तो लॉक को आपने इसी तरीके से तार के साथ जो है अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है और ये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये चाबी जो है बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है, बिल्कुल ओके हो चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने घर पर जो है अपने मोटरसाइकिल के जो चाबी स्विच है उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो जो पुराने स्विच होते हैं उनको कोशिश करें कि संभाल कर रखें, वो आपके हैंडल लॉक और टैंकी के जो ढक्कन होते हैं या चाबी स्विच वगैरह होता है उनमें भी काम आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि उस स्विच के ऊपर जो है ये कवर जो है वो बिल्कुल नहीं था। तो ये कवर आप जब आपको मशीन को फ़िट करने लगें तो उस वक्त आप उतार कर इसमें फ़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग और गोली यहाँ पर होती है, इसका आपने ख्याल रखना है, ये आपने डालकर फ़िट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने जो इसके अंदर वाली मशीन है वो डाल दी है सर्किट वाली। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये आपको सर्किट फ़िट करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। तो आपने स्विच को ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सर्किट के ऊपर आपने बैटरी वाली तार और बैटरी स्विच से वापसी वाली जो बैटरी वाली तार होती है, यानी कि दोनों इकट्ठी तारें लगी होती हैं। ये देखें, ये सुर्ख है और ये काले रंग की तार है, ये दोनों इकट्ठी तारें हैं। इनका आपने यहाँ पर सर्किट के ऊपर बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ अंदर की तरफ आपको जो चमकदार सर्किट नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे से निशान है, ये इनके दोनों की जो तारें हैं बिल्कुल इसके ऊपर आनी चाहिए। उस लिहाज से आपने निशानदेही करनी है कि इसका जो साइड पर लॉक बना हुआ है वो किस जगह पर फिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है वो तरीक़ाकार समझने की ज़रूरत होगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको अकल जो है लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करेंगे तो ये अपनी जगह पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।